और भी बताइए ना, अगर अभी कल की वीडियोस एक नहीं 6-7 वीडियोस वायरल हो रही हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, मार्च अप्रैल में पॉसिबली चुनाव वहां पर हो जाएगा, और जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां से कई लोगों ने, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, अपने परिवारों के साथ वेस्ट बंगाल छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है, जो ये कह रहे हैं कि हम अब एसआईआर हो गया है तो इसके बाद हम वोट नहीं डाल पाएंगे। कुछ पार्टियों का वो नाम तक ले रहे हैं कि उन्होंने हमें आज तक वोट डलवाया, डॉक्यूमेंट्स बना दिए। तो अगर कहीं पर इलीगल लोग हैं या वोटर्स हैं जो डिजर्व नहीं करते, क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि पारदर्शिता के साथ उनको साइडलाइन किया जाए? कम से कम जो आपके अपने रिसोर्सेज हैं, अधिकार हैं, उनसे कम से कम किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का कोई भारतीय नागरिक अगर है वो वंचित ना रहे। बिल्कुल, कांग्रेस बिल्कुल चाहती है कि एक भी नागरिक वंचित नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक बात तो ये बताइए, एक हाउस नंबर में 60-60 के करीब जनता रह रही है, इसके बारे में पूछना नहीं चाहिए? एक ही जीरो हाउस नंबर में 100-100 के लिए और कितने वोट बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में पूछना ही चाहिए। ये प्रश्न किसके लिए है? ये प्रश्न सबके सब भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और मुझे विश्वास है आसिफ साहब, अब इस बारे में पूछेंगे जरूर। और मुझे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में हालात बनाए, तो सोचिए 7 करोड़ 42 लाख के करीब बिहार की जनता है और 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ रहा है, तो इससे बड़ी वोट चोरी और क्या है? 3 लाख का एक गैप, इतना बड़ा गैप है, और जो कि सब के सब चोरों के नाम पे चल रहे हैं। और ये कब तक चलता रहेगा? और जब कांग्रेस बताती है इस बारे में कि भाई वोट चोरी हो रही है, हरियाणा का पूरी की पूरी डिटेल बताई, फिर भी उसके बाद इलेक्शन कमीशन चुप है। तो कहने का मतलब ये है, ये चोरी के नाम पर अब वेस्ट बंगाल जा रहे हैं। बिहार तो इन्होंने चोर के नाम पर जीत लिया, अब ठीक है ये वेस्ट बंगाल की तरफ भागेंगे। अब ये हर जगह, तभी तो कह रहा हूँ 28 स्टेट्स में 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। फिर घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? कौन से घुसपैठिए आए हैं? जहां चलिए तक मुझे विक्रम याद साहब से है, जवाब लेते हैं। विक्रम साहब, जहां ये तक मुझे याद एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक्सरसाइज है 2005 से लेकर या 2013 तक। पार्टी की अपनी एक्सरसाइज है जो अरे सुन कांग्रेस लीजिए शायद आसिफ समझाना जी, चाह सुन रही है? लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, देखिए, सुन लीजिए, मैं मेरे डिटेल में ये देता हूँ। दोस्त सोहित शर्मा जी बिना कांग्रेस की हुकूमत मुद्दे में, को समझे, बिना एक मिनट टॉपिक एक ऑफ मिनट मैं डिटेल में, डिस्कशन को। एक मिनट कांग्रेस की हुकूमत में 2005 से लेकर 2013 तक 90,000 के कई घुसपैठियों को बाहर किया गया। और 2017 में 2000 से 3000 के करीब भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों को बाहर किया, जिसमें से 91 लोग बांग्लादेशी थे। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है विक्रम साहब, जवाब दे लें। ठीक है, मैं उसके बाद मैडम के पास जाऊंगा जी। घुसपैठी 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 है। सोहित शर्मा जी बिना जानकारी के मुद्दे की उस पर कंफ्यूज कर रहे हैं, एनआरसी को और एसआईआर को और बाकी मुद्दों को। मुझे लगता है जिस मुद्दे पे डिबेट हो, हमको उस पे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर चाहे उस पे हमारे पास फैक्ट्स कम भी हो। पहली बात। दूसरी बात एनआरसी असम में हो। आप जो मुद्दा है उस पर डिबेट कीजिए ना। सुमीत जी, जो मुद्दा है उसको समझिए, उसी पे डिबेट कीजिए। आप एनआरसी को, अभी एनआरसी पे तो डिबेट आज हो नहीं रही, और इलेक्शन की इसको समझिए। जो आज गृह मंत्री ने बयान दिया है, उस बयान के ऊपर आज इन्होंने डिबेट रखी है, और उसी पे हमको केंद्रित रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आप बातें कर रहे हैं वो भाषण देने के लिए अच्छी हो सकती है, वो आप भाषण में अपने इस्तेमाल करिए, पर आज जो यथार्थ स्थिति जमीन पे है, आपने 2 महीने पहले बिहार से चलाना शुरू कर दिया, वोट चोरी हो रही है। बिहार की जनता ने आपको जवाब दे दिया, 8 सीटों पे आप सिमट के रह गए हैं। तो आप क्या बातें बता रहे हैं इस देश को? ये देश ने आपको हरियाणा में भी जवाब दिया, महाराष्ट्र में भी जवाब दिया। इससे आपको अपने आप की कमियों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, तब कांग्रेस सरकार में आ सकती है। इलेक्शन कमीशन को गाली निकालने से, भारतीय जनता पार्टी को गाली निकालने से कांग्रेस आप वापस नहीं आ सकेंगे सत्ता में कभी। आपको अगर वापस आना है तो अपने ग्रास रूट पे काम कीजिए, अपनी पार्टी की लीडरशिप को सुधारिए। इन्हीं कारणों से आपको नकार दिया देश ने, इन्हीं कारणों से आपको देश ने नकार दिया कि जब भी कोई सकारात्मक बात होने लगती है तो कांग्रेस उसको अपोज करती है, क्योंकि आपके लीडर आपको एक लाइन दे देते हैं और आप आंखों में बत्ती बांध के उसके पीछे चल पड़ते हैं। आप इस बात को समझिए कि ऐसा, आप तो कभी डिबेट की इशू को भी नहीं समझ पाते और उस पर आप एनआरसी मिक्स कर रहे हैं। व्हाट इज द रेलेवेंस?
आप कहां से एनआरसी को ले आए? उसमें असम का एग्जाम्पल कहां से आ गया? हमारा आपको एंकर ने बताया कि एक प्रदेश में ये सीरियस प्रॉब्लम है जहां पे लोग पलायन कर रहे हैं, जहां पे लोग छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि वहां एसआईआर होने वाला है, और एक ममता बनर्जी की राजनीति ही पूरी एसआईआर के ऊपर बैठी हुई है, और वो आपके सामने एक्सपोज होगा जब वहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले जाएंगे, जो फेक वोटर निकाले जाएंगे, और उसके बाद जो आपके सामने स्थिति आएगी उसको समझने की जरूरत है।